ओम शांति। 21 अक्टूबर 2024 की मुरली का मंथन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। महावीर बच्चे वह हैं जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार न हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। अपनी याद के चार्ट पर पूरी नज़र रखनी है। देखना है हम बाप को बाबा देखते हैं, कोई चार्ट बनाकर बेच देते हैं। कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है, याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाप समझाते हैं, मूल बात है ही याद की। अपने पर नज़र रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है, वह नोट करना है। बाप कहते हैं, याद की यात्रा में न रहने कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वह बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं, पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। समझते हैं नहीं कि कैसे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं, ये अवस्था अभी हो ही नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मतीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए। थोड़ा ही किसको समझाने से बहुत तीर लग जाए। मेहनत है ना, विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़ी ही बन जाएंगे। बाबा कहते, दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहें, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर ये कमाई तो कर नहीं सकेंगे। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। बल आत्मा ये संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना। बाप को याद करो, ये सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, इन बातों को अच्छी रीति समझो। ये बूझो नहीं, याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो है ही कमाई। याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज़ हैं। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद। किसको ऊंच रखेंगे, ज्ञान या योग? याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें ही मेहनत है। परम पिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माए नमः। वह बाप है ही ऊंचते ऊंच, परंतु वह क्या है ये भी नहीं समझते। अगर पत्थर ठिक्कर में है फिर नमो काहे की अर्थ रहित बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम, शांति धाम में जाना है। आज की मुरली का वरदान है, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना ये भी व्यर्थ है।
जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये स्लोगन गले में डालकर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। आज की मुरली का स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। ओम शांति।